इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत आज की डेट में यूक्रेन की मदद कर रहा है और जो यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा है उसमें यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ताकि यूक्रेन और भी ज्यादा वेपन्स और एम्युनिशन परचेज कर पाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से भारत रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज करके रशिया की मदद कर रहा था, लेकिन इसको लेकर वेस्टर्न मीडिया, यूक्रेन, अमेरिका या यूरोप में एक भी न्यूज आर्टिकल नहीं छापा जा रहा है या फिर भारत की तारीफ में बिल्कुल भी कसीदे नहीं पड़े जा रहे हैं, बल्कि ये वही देश हैं जब भारत रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था उस समय भारत की आलोचना करने सबसे पहले सामने आए थे। अब जिस तरह से रशिया को यूक्रेन युद्ध को आगे कंटिन्यू करने के लिए काफी सारा पैसा चाहिए, कई बिलियन डॉलर्स के फंड चाहिए, ठीक उसी तरीके से यूक्रेन को भी अपने आप को रशिया से डिफेंड करने को काफी सारे फंड्स चाहिए और जितना पैसा यूक्रेन को मिले उतना ही कम है। अब आपको याद होगा जब भारत रशिया से क्रूड ऑयल और बाकी चीजें परचेज कर रहा था तो ये जितने भी वेस्टर्न देश है इन्होंने भारत को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया था और भारत के ऊपर आरोप लगाए थे कि भारत का रशिया से क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस परचेज करना रशियन वॉर को फंड करना हुआ। और यूक्रेन के एक मिनिस्टर ने तो भारत के ऊपर ये तक आरोप लगा दिए थे कि जो भारत रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसकी भरपाई यूक्रेन के लोगों को अपने खून से करनी पड़ रही है। यूक्रेन ने तो अमेरिका को भारत के ऊपर सैंक्शंस तक लगाने के लिए कह दिया था। अब जिस तरीके से भारत अगर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था उसको ये वेस्टर्न देश और ये वेस्टर्न मीडिया हाउसेस रशियन वॉर को फंड करना और रशिया को सपोर्ट करना कह रहे थे, ठीक उसी तरह से अगर आज की डेट में हम यूक्रेन से भी कुछ परचेज करते हैं तो फिर इसका भी तो यही मतलब होना चाहिए कि भारत यूक्रेन की मदद कर रहा है या फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को फंड कर रहा है और यूक्रेन की मदद कर रहा है ज्यादा हथियार परचेज करने में और ज्यादा एम्युनिशन परचेज करने में। और जो भारत यूक्रेन को पेमेंट्स कर रहा है उससे यूक्रेन की सरकार रशिया के ऊपर हमला करने के लिए और रशिया के खिलाफ अपने आप को डिफेंड करने के लिए काफी सारे वेपन्स और एम्युनिशन परचेज कर सकती है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं ये इस तरह की खबरें बिल्कुल नहीं छापेंगे। दरअसल रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारत यूक्रेन को आज की डेट में इम्पोर्ट्स को लेकर कई बिलियन डॉलर्स की पेमेंट कर रहा है। अभी जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है ये बस एक सनफ्लावर ऑयल को लेकर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूक्रेन से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में सनफ्लावर ऑयल परचेज कर रहा है। अब सनफ्लावर ऑयल के बारे में तो आपको पता होगा कि ये कुकिंग में यूज होता है और भारत पूरी तरह से इनके इंपोर्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ के आसपास है और भारत बहुत ही ह्यूज मार्केट है। भारत के अंदर कंजप्शन काफी हाई है और भारत को हर साल न सिर्फ कई मिलियन बल्कि बिलियन डॉलर्स का सनफ्लावर ऑयल विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। साल 2022 से 23 का अगर हम डेटा निकाल कर देखें तो भारत ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3.12 बिलियन डॉलर्स का सनफ्लावर ऑयल विदेशों से इंपोर्ट किया था। और आपको ये हैरानी होगी जानकर कि ये जो 3.12 बिलियन डॉलर्स का सनफ्लावर ऑयल भारत ने विदेशों से इंपोर्ट किया था इसमें से 70% अकेले यूक्रेन से आया था, जबकि 20% रशिया और बाकी का 10% अर्जेंटीना ने दिया था। अब अगर हम 3.12 बिलियन डॉलर्स को परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो पिछले साल 2022 से 23 में भारत ने सनफ्लावर ऑयल की पेमेंट के रूप में यूक्रेन को 2.18 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट की है, यानी 2.18 बिलियन डॉलर्स की पेमेंट भारत ने पिछले साल यूक्रेन को की थी, वो भी अकेले सनफ्लावर ऑयल को लेकर। जबकि रशिया से 624 मिलियन डॉलर्स का सनफ्लावर ऑयल परचेज किया गया था और बाकी का 312 मिलियन डॉलर्स का सनफ्लावर ऑयल अर्जेंटीना से इंपोर्ट किया गया था। अब आप सोचिए कि जिस तरह से भारत क्रूड ऑयल की पेमेंट रशिया को कर रहा था उसको लेकर भारत की काफी आलोचना हो रही थी। यहाँ पर तो भारत ने यूक्रेन से पिछले साल 2.18 बिलियन डॉलर्स का सनफ्लावर ऑयल खुद ही परचेज किया था और अगर इसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 17,600 करोड़ रुपए। और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत इस साल भी यूक्रेन से बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स की पेमेंट कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सनफ्लावर ऑयल के लिए भारत बहुत ही बड़ा बायर बनकर उभर रहा है और यूक्रेन लगातार भारत को बहुत ही ह्यूज शिपमेंट लगातार बेचे जा रहा है और इससे यूक्रेन की कमाई मिलियन नहीं बल्कि बिलियन डॉलर्स में हो रही है। भारत की जो मार्केट है इसमें सनफ्लावर ऑयल के जो इंपोर्ट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि भारत के रिटेल मार्केट में सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस और भी नीचे आ गए हैं। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के मुकाबले भारत की जो रिटेल मार्केट है उसमें सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस में 10% की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है। इस समय जो भारत की रिटेल मार्केट है उसमें सनफ्लावर ऑयल की कीमत 110 से 120 रुपए पर लीटर तक है, जबकि सोयाबीन ऑयल की 130 रुपए पर लीटर। कहने का मतलब है कि यूक्रेन भारत को बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में सनफ्लावर ऑयल की शिपमेंट भेज रहा है जिसके लिए भारत की कंपनीज, भारत के इंपोर्टर्स यूक्रेन को कई बिलियन डॉलर्स पे कर रहे हैं।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से भारत की रिफाइनरीज रशिया को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए पेमेंट कर रही थी। लेकिन इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है और इसको लेकर भारत को लेकर पॉजिटिव न्यूज बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है। इसके साथ ही एक और चीज यहाँ पर नोट करने वाली है, जब भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था उस समय यूक्रेन भी रो रहा था और यूक्रेन ने भी भारत की काफी ज्यादा आलोचना की थी। लेकिन आज की डेट में जब भारत बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल परचेज कर रहा है, आज की डेट में तो रशिया भारत को बिल्कुल नहीं कह रहा है कि हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल ना परचेज करें, या फिर रशिया की तरफ से इसको लेकर भारत के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है कि आप हमसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल परचेज करें और यूक्रेन से कम करें। कहने का मतलब है कि ये डिफरेंस है रशिया और यूक्रेन के बीच में, या फिर रशिया और ये जो अमेरिका और वेस्टर्न देश है इनके बीच में। रशिया भारत के इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी दखल नहीं देता है, इसलिए भारत जो रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप है उसको काफी एंजॉय करता है।